हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा जो आज का सीरीज है, ये 34वां सीरीज है और ये 1700 प्रश्नों तक जाने वाला है। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में दिया गया है। ठीक है, और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लाभदायक सेशन होने वाला है। 50 क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और आने वाला एग्जाम जो है जो ASI स्टेनो का है उसमें भी ये लाभ पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं आज का। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सुलभ मुद्रा मतलब जो आसानी से मिल जाए। तो आसानी से मिल जाए मतलब ब्याज की कम दर है। ठीक है, ब्याज की कम दर को क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था? उदारवादी था, एक उग्रवादी था। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था, तो इसमें से लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे। ठीक है, उग्रवादी से जो जुड़े हुए थे वो 3 थे। ठीक है, जिनका नाम था लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो है उग्रवादी नेता थे। और यहाँ पर पूछ रहा उदारवादी से जुड़ा नहीं था, तो लाला लाजपत राय क्या थे? उग्रवादी से। ठीक है, लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो इन्होंने जो कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु शामन कमीशन के समय लाठीचार्ज के दौरान जो है इनका हो गया था। ठीक है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के आरोप में जो है बंदी बनाया गया था। इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1929 में हुआ था। 1929 में हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं पर विचार करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च 1931 को। राजगुरु की फांसी ये हुआ था आपको 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। गांधी समझौता की बात करते हैं तो ये हुआ था 5 मार्च को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। अब देख लीजिए, सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर आपको ये हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 हो जाएगा। तो 3 2 1 कहाँ है? 1 नंबर में है। अगला प्रश्न कह समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइडोमीटर। अब फाइडोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के सिद्धांत पर। ध्वनि सिद्धांत पर अगर आपसे पूछेगा कभी कि किस सिद्धांत पर ये फाइडोमीटर चलता है, तो ध्वनि सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की जो उम्र है, आयु है, उसकी मापन जो है यूरेनियम विधि से। कैसे मापते हैं? तो यूरेनियम विधि के तहत। अगला प्रश्न अगला है, कह रहा है कि मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट है ना, तो मिलेराइट जो है ये आपको निकेल का है। किसका है? तो निकेल का अयस्क है, निकेल का। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम लोग RPF कहते हैं, तो इसका जो DG है ना, महानिदेशक है, वो मनोज यादव है। कौन है? मनोज यादव। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 जून को, प्रतिवर्ष किस जून को? तो 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो संसद संविधान में संशोधन करता है तो वो शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा 20, भाग 20 अनुच्छेद 368। ठीक है, संसद को जो ये संशोधन करने का अधिकार मिला वो किसके तहत मिला था? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में। अगला प्रश्न है, कर राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी करने के कितने महीने भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना आवश्यक है? तो अनुमोदन जो होना है 1 माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है, आपातकाल, मान लिया कोई हमला कर दिया तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है आपको 352 के तहत, 352 के तहत। और कितने महीने भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना चाहिए? तो 1 माह के भीतर।
कर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय पर किया गया था? तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है पहले कितना था, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्या जोड़े गए? 9वीं अनुसूची। और उस 9वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया? तो भूमि सुधार से, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित जो है नियम उसमें लागू किए गए। तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है या जवाबदेही होता है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। जैसे पूछता है ना कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। तो उसी तरह से ग्राम पंचायत किसके प्रति? तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो संगत सभा नामक जो सुधारवादी एक क्या है, तो संगठन है, इसकी स्थापना आपको किसके द्वारा किया गया है बताइए? तो संगत सभा नामक जो है सुधारवादी संगठन की स्थापना चंद्रसेन, केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं जिनका कार्य 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है, इसको हटाने का काम जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। निम्न में से कौन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो है आपको ग्रेनाइट। क्या नाम है? ग्रेनाइट है। निम्न में से कौन सी तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो यह कह रहा है कि आपको अनुदैर्घ्य प्रकृति की जो होती है वो कौन होती है? तब पी तरंगे। पी तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जबकि एस तरंगे की बात करते हैं तो ये अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको कौन सी अनुदैर्घ्य प्रकृति के है, तो पी तरंगे। एस तरंगे कैसी है? तो अनुप्रस्थ है। तुम पहले क्यों नहीं आए? तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक जो है कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश। कह इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत हमारा है वो क्या है? वंदे मातरम है। क्या है? तो वंदे मातरम है, वंदे मातरम है, ठीक है। और इस वंदे मातरम को सर्वप्रथम जो गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम होगा। इसको जो अपनाया गया था कब? तो 22 जुलाई को अपनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है? तो इनमें से देखना है कि सबसे अधिक किसमें? तो ये जो है 26 गो है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी 26 गो है, कर्नाटक की बात करते हैं 28 गो है, और मध्य प्रदेश कितना है? तो 29 है। तो सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी जो पद्धति है, उसका जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है, संविधान संशोधन, ठीक है। और आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ये सब जो है बातें अमेरिका से लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कितने वर्ष तक पद पर रह सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास रहता है। वैसे इसका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1 अक्टूबर या 1 नवंबर, ठीक है, 1926 में हुआ था। 1926 को हुआ था, 1926। आजादी के से लेकर अब तक रुपयों का अवमूल्यन कितना हुआ है? कितना बार हुआ? रुपयों का अवमूल्यन मतलब रुपयों का गिरना, ठीक है, तो 3 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? तो 3 बार, ठीक है। कब कब हुआ है? 1949 में, 1966 में, और 1949, 66 और 91, 3 बार हुआ है, ठीक है, 3 बार। अगला प्रश्न अगला है, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? पहले यहाँ राजतंत्र था लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया कब? तो 2008 में, ठीक है। इसका जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान, वो कब हुआ था? 2015 में,
1915 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, करा कि किस प्रकार का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से बड़ा होता है? तो एक से बड़ा होता है द्वितीय श्रेणी का, एक से बड़ा द्वितीय श्रेणी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, 75 क्लोज 3 के तहत मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। चीन की संसद कहलाती है तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का जो है अमेरिका के जो संसद है वो कांग्रेस कहलाता है। जातीय संसद की बात करते हैं तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। डाइट की बात करते हैं तो जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्था की स्थापना किया है? तो ब्रेटन वुड्स संस्थान ने 2 संस्था की स्थापना किया था। पहला था विश्व बैंक, दूसरा था अंतरराष्ट्रीय, यानी कि दोनों। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रेटन वुड का 2 वाहन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। राष्ट्रपति का पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का जो पदावधि है वो अनुच्छेद 56 में है। कितना है? 56 में। ठीक है, ये 58 की बात करते हैं तो निर्वाचन पद्धति है। करा किसको 1857 का विद्रोह का प्रथम स्थल माना जाता है? तो मेरठ को। यहीं से जो है 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को जो है ऑफिशियली रूप से इस विद्रोह का शुरुआत हुआ था, जिसने अपना नेता बहादुर शाह जफर को चुना था। इसीलिए बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज देता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1900। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो आपका संबंधित है ये टेनिस से है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। तो सोनपुर जो मेला है प्रत्येक साल लगता है। ठीक है, और 1 महीना रहता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के समय। ठीक है, इस मेला को स्थानीय लोग हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं, है ना। वहाँ हरिहर जो भगवान का मंदिर है, ठीक है, वहां पर पूजा होता है। तो ये आपको सोनपुर मेला आपको एशिया का सबसे बड़ा जो है क्या है? तो मेला है, पशु मेला है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है आपको जादव पायन को कहा जाता है। इन्हें जो है 2015 में जो है पद्म श्री मिला। क्या मिला? तो पद्म श्री से जो है नवाजा गया है 2015 में जादव पायन को। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया को। करा कि भारत का वाटर मैन के नाम से दिखाया गया तो राजेंद्र सिंह हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। अगला है 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखा है? तो भारत के लिए जो नियोजित अर्थव्यवस्था लिखने का काम किया गया था वो किसके द्वारा? तो डॉक्टर VKR राव। ठीक है, नहीं, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, सर एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच पंसिल समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ठीक है, और इस समय जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वहां के जो चाइना के थे कौन? चाओ एन लाई था, चाओ एन लाई। ठीक है, तो इसी का जो है उल्लंघन करके 1962 में चाइना ने युद्ध किया था हमारे भारत से। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा की बात करते हैं तो आपको इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, मुंबई में क्या बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी जो हवाई अड्डा है वो आपको कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न, सभी ICC खिताब को जीतने वाला दुनिया का पहली टीम कौन बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, है ना। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 8 मई 1863 को हुआ था रेड क्रॉस। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की बात करते हैं रेड क्रॉस की तो जेनेवा में है। कहाँ है?
जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त किया था? झरोखा जो दर्शन देता था महिलाएं लोग, उसको समाप्त कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु जो हुआ था 3 मार्च 1707 को, 1707 को अहमदनगर में, ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा जो है ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। अगला है क्राई किसका संक्षेपण है? तो क्राई जो है चाइल्ड राइट एंड यू का है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये आपको किस पर बनाया गया है? तो नर्मदा पर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहा मिलती है? देवप्रयाग में। कहा मिलती है? तो देवप्रयाग में। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन फटाफट, और जहां समझाने लायक था समझाते गए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 3 बजे, ठीक है। ये प्रतिदिन अपलोड होता है तो बिल्कुल देखना ना भूले। तब तक के लिए ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।